नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आपके खुद के ऑनलाइन डिजिटल प्रोग्राम प्रोजेक्ट वाई ऑनलाइन क्लासेस में। और हमने लास्ट वीडियो में समझ लिया था भाई कि केमिकल रिएक्शन होगा तो कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन करने को तो मिलेगा। जैसे कि केमिकल रिएक्शन होगा तो कहीं ना कहीं तो धुआं होगा, और धुआं का मतलब है क्या? गैस। तो जब गैस निकलेगी कभी किसी रिएक्शन में तो हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन है। ये हमारे पास क्या है? केमिकल के कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, जिस तरह से अगर कलर चेंज हो जाए तो आपको लगेगा जादू हुआ है। कलर चेंज होने का मतलब जादू हुआ है, लेकिन कोई जादू नहीं है भाई। कलर चेंज होना भी एक केमिकल रिएक्शन के दौरान आता है। जैसे किसी स्टेट का चेंज होना, जैसे कि प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होना, या हम कह सकते हैं टेम्परेचर का चेंज होना। तो ये सब किस में आएंगे? केमिकल रिएक्शंस में आएंगे। ये हमने लास्ट वाली वीडियो में समझ लिया था। आज की इस वीडियो में एक एक पॉइंट को उठाएंगे, उसके बारे में पूरा समझेंगे, डीपली स्टडी करेंगे। दिक्कत लेने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि भैया हमारा जो चैनल है ना, वो इंडिया का पहला ऐसा चैनल होगा जो ऑनलाइन क्लास तो देता ही देता है फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन पिछले 25 सालों से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिल्ली के अलग अलग 5 सेंटरों में बिल्कुल फ्री, प्ले स्कूल से लेकर क्लास 12 तक के सारे सब्जेक्ट फ्री पढ़ाते हैं भाई। रजिस्ट्रेशन के नाम पर कोई 1 रुपया तक नहीं जाता। कहीं ऐसा रजिस्ट्रेशन करा लो, आप ये कर लो, आपको लकी ड्रॉ, कोई पेपर एग्जाम, कुछ नहीं। आप जरूरतमंद हो, आप पढ़ना चाहते हो, दिल्ली के अलग अलग 5 सेंटर्स हैं, उनके आसपास हो, आप आओ, आपका एडमिशन हो जाएगा। आप पूरी क्लास फ्री पढ़े और ऑनलाइन तो पढ़ ही रहे। तो आपसे उम्मीद करते हैं जिस तरह से 25 सालों से स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स को का जो प्यार हमें मिला है, उसी तरह से ऑनलाइन क्लासेस में भी टीचर्स मेहनत कर रहे हैं, तो उनको भी आपका प्यार मिले। अब इसी बात के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहला क्या है? इवोल्यूशन ऑफ गैस। क्योंकि हमने जो कैरेक्टरिस्टिक्स करे थे उनमें से एक एक करके आज की क्या है? इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो धुएं, जब धुआं निकलेगा ना, उसके बारे में बात करेंगे भाई। अब धुआं निकलेगा कौन कौन सी रिएक्शन से, समझ लेते हैं। पहले तो यहां पर बात है भाई इवोल्यूशन गैस ऑफ गैस, या हम कह सकते हैं क्या? फॉर्मेशन ऑफ गैस। बात तो एक ही है भाई, फॉर्मेशन ऑफ गैस। फॉर्मेशन ऑफ गैस या गैस का उत्सर्जन, या गैस का उत्सर्जन। उत्सर्जन, गैस का उत्सर्जन, गैस का निकलना। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई रिएक्शन देखी जाएगी, अब बात आएगी कि सर ये कहां से निकलेंगी, किस तरह की रिएक्शंस होंगी, उनको समझ लेते हैं। तो अब पहली ऐसी रिएक्शन जिनसे गैस निकलती है, वो रिएक्शन क्या होगी? कोई भी रिएक्शन, क्या एसिड का रिएक्शन हो जाए मेटल के साथ, क्या होगा? अगर हिंदी भाषी हमारे जो स्टूडेंट है हिंदी मीडियम के, अगर हम धातु को क्या करें? धातु को अगर अम्ल के साथ मिला दे, धातु को अम्ल के साथ का रिएक्शन करा दे, अगर दोनों को मिला दे तो अब एक अभिक्रिया होगी, और वो अभिक्रिया क्या होगी? अभिक्रिया होगी लवण और साथ में गैस। कौन सी वाली? हाइड्रोजन गैस। तो ये होगा भाई। तो धातु और अम्ल के रिएक्शन से, अभिक्रिया से क्या निकलेगा? ये हमारे पास प्रोडक्ट निकलेंगे। समझ लेते हैं एक बार। जैसे मैंने कहा भाई मेटल, क्या है? मेटल। कोई मेटल ले लो और साथ में डालो एसिड। क्या डालो? एसिड। या हम कह सकते हैं मेटल को एसिड में डाल दो, और डालने के बाद क्या होगा? डालने के बाद प्रोडक्ट निकलेंगे। एक तो निकलेगा सॉल्ट और एक निकलेगा हाइड्रोजन गैस। सर मेटल, कोई एग्जांपल देके बताओ। समझ लेते हैं एग्जांपल की भी। मान लो मैंने क्या करा, एक ले लिया जिंक। जिंक क्या है भाई? सॉलिड है, लिख दो सॉलिड, प्लस फिर एसिड ले लेते हैं, कोई H2SO4। ठीक है भाई, ये क्या है? एक्वस है, क्योंकि डाइल्यूट एसिड है। क्या है? डाइल्यूट। डाइल्यूट एसिड का मतलब क्या है भाई? आप अम्ल लो, उसमें पानी मिला दो। अब वो किस तरह से मिलाना है, एसिड में पानी मिलाना है या पानी में एसिड मिलाना है, वो अलग मैटर है। अभी फिलहाल क्या हुआ है कि पानी में एसिड को मिला दो, उसे पतला कर दो, तो पतले को हम बोलेंगे एक्वस। ठीक है, वो क्या? डाइल्यूट हो गया, तो हम एक्वस बोलेंगे। और रिएक्शन होने के बाद क्या आएगा? सॉल्ट आएगा। सॉल्ट कौन सा बनेगा? जिंक सल्फेट। क्या बनेगा? जिंक सल्फेट। ये भी एक्वस स्टेट में है, और साथ में निकलेगी हाइड्रोजन गैस। अब गैस है तो हम भाई अपवर्ड एरो से इसे दिखा सकते हैं, हाँ कि ना? चलो बैलेंस करना, बैलेंस करनी है इक्वेशन। अरे पहले पता तो कर लो ये बैलेंस है कि नहीं है।
नहीं होगी तो करेंगे ना, अगर होगी तो क्या जरूरत है। चलो देख लेते हैं भाई, ये हमारे पास रिएक्टेंट साइड है, जिंक अकेला है। इधर देखते हैं प्रोडक्ट साइड में जिंक अकेला है, जिंक से कोई लेना देना नहीं है भाई, सब कुछ ठीक है जिंक के साथ। हाइड्रोजन 2 हैं, इधर देखते हैं हाइड्रोजन 2 हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सल्फेट अकेला है, सल्फेट अकेला है, सब अपनी जगह सब कुछ ठीक ठाक है, कोई भी बैलेंसिंग करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। सर कोई और एग्जांपल दे सकते हो? बिल्कुल दे सकते हैं। जैसे हमने लिया भाई मैग्नीशियम, क्या लिया? मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम क्या है? मेटल है, सॉलिड है। अब इसे डाल दिया HCl के साथ, किसके साथ? HCl के साथ। डाइल्यूट है, डाइल्यूट तो एक्वस है। रिएक्शन होगा, रिएक्शन क्या होगा भाई? ये बन जाएगा MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड, और साथ में निकलेगी हाइड्रोजन गैस। अच्छा ये क्या होगा भाई? ये भी एक्वस फॉर्म में होगा, और यहां पर निकलेगी हाइड्रोजन गैस। डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब इसमें करके आप देखते हैं क्या भाई, ये हमारे पास सॉल्ट है, ठीक है, सॉल्ट है। अब सॉल्ट सर आप बोल रहे हो यहां पर ये सॉल्ट है, जिंक सल्फेट सॉल्ट है, ये मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्ट है। सर ये सॉल्ट का क्या पंगा है? हमने तो अभी तक NaCl समझा है ना, जो कॉमन सॉल्ट होता है उसको तो पता है हमें, पर इनका कैसे पता करेंगे? तो भाई आपको सॉल्ट बनाना सिखा देते हैं। कैसे सॉल्ट बनाना? कि मान लो क्या है, मान लो आपके पास कोई एसिड है, क्या है? एसिड। जैसे कि मान लेते हैं एसिड क्या है? HCl है, ठीक है भाई, HCl है। एसिड हमारे पास HCl है, और मेरे पास एक है यहां पर सोडियम, मेटल है। ये क्या है? मेटल है। क्या है? मेटल है। ये मेटल है, और ये मेरे पास एसिड है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि अगर मैं इसे HCl को में से H क्या हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को हटा दूं, हाइड्रोजन को हटा दूं, ये हटा दिया भाई, और ये मेरे पास है क्या? सोडियम मेटल, और इसके साथ में इसका रिएक्शन करा दूं, तो क्या बन गया? NaCl। तो कहने का मतलब क्या है? अब कोई एसिड लो भाई, उस एसिड में से, अब एसिड है तो हाइड्रोजन तो होगा, अब एसिड में से हाइड्रोजन को रिप्लेस करा दो, किसके साथ? मेटल के साथ। जब एसिड में से हाइड्रोजन निकल जाएगा और मेटल ऐड हो जाएगा, तो वो बन जाएगा उसी मेटल का सॉल्ट, ठीक है, मेटलिक सॉल्ट बोलते हैं हम। तो कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट बन जाएगा। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब जिस मेटल के साथ आप रिप्लेस कर रहे हो एसिड के हाइड्रोजन का, आपका वही सॉल्ट बन जाएगा उस मेटल का। जैसे यहां पर अभी क्या था? सोडियम को रिप्लेस किया था, अब ये एसिड नहीं रह जाएगा भाई, अब क्या बन जाएगा? अब बन जाएगा सॉल्ट, अब बन जाएगा सॉल्ट। क्या ये बात समझ में आ गई? चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। NaCl इसलिए लिया क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को NaCl का तो पता होता है, किसी का पता हो ना पता हो, पर NaCl का तो जरूर पता होता है कि भाई ये सॉल्ट है। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मान लो मेरे पास क्या है? H2SO4, क्या है भाई? सल्फ्यूरिक एसिड है। अब मैंने क्या लिया? मैंने ले लिया जिंक, क्या ले लिया? जिंक मेटल। तो अब मुझे बनाना है भाई सॉल्ट, तो मैंने क्या करा? मैंने इस हाइड्रोजन को यहां से हटाया, और ये हटा गया, और यहां पर क्या करा? मैंने इस मेटल को इसके साथ रिएक्ट करा दिया, तो क्या बन गया? जिंक सल्फेट, और जिंक सल्फेट भी क्या हो गया? सॉल्ट हो गया। तो अब आपको बातें समझ में आ रही होंगी कि सर ये सॉल्ट बना कैसे था, क्योंकि ये मेरे पास था H2SO4, इसे रिप्लेस कर दिया, इसे रिप्लेस कर दिया इसकी जगह, तो रिप्लेस हो गया तो हो क्या गया? सॉल्ट बन गया। इसी तरह से यहां पर ये भी है। अब इतनी बात तो समझ में आ गई, सर सॉल्ट बना दिया। और इसके अलावा अगर हम अगर क्वेश्चन पूछे कि सर सारे एसिडों के साथ ऐसा होता है क्या? सारे एसिड और सारे मेटलों के साथ कॉमन चीज रहेगी? तो आंसर है नहीं। तो सर बता दो क्या है, एक्सेप्शन है तो बता दो। तो एक्सेप्शन नहीं, समझ लीजिए क्या है, कॉन्सेप्ट है कि अगर एसिड कोई भी चलेगा, लेकिन एक एसिड है जिसे हम बोलते हैं HNO3, क्या बोलते हैं? HNO3, और इसका नाम क्या होता है भाई? इसे हम नाम से बात करते हैं नाइट्रिक एसिड। क्या करते हैं? नाइट्रिक एसिड। अगर नाइट्रिक एसिड आ जाए और साथ में कोई भी मेटल हो, अभी बात करते हैं, समझते हैं, नाइट्रिक एसिड के साथ मेटल का रिएक्शन हो जाए, तब सॉल्ट तो बनेगा, लेकिन साथ में हाइड्रोजन गैस भी बननी चाहिए। लेकिन होगा क्या? हाइड्रोजन गैस भी बनेगी भाई, अपनी जगह ये भी बनेगी, इसने भी काम कर दिया कि भैया मैं तो हाइड्रोजन गैस हूं, बनूंगी। लेकिन ये नाइट्रिक एसिड ना भाई
बहुत स्ट्रॉन्ग क्या है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है भाई साहब। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या काम होता है, एजेंट का क्या काम होता है भाई। अब एलआईसी एजेंट का काम क्या होता है, एलआईसी बेचता है। रेंट एजेंट का क्या मतलब होता है, प्रॉपर्टी एजेंट, तो प्रॉपर्टी दिलाता है। तो अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है ऑक्सीडाइज कर देगा, क्या कर देगा, इस वाटर को ना भाई, इस पानी जो हमारे वाटर नहीं सॉरी हाइड्रोजन गैस, इस गैस को ऑक्सीडाइज कर देगा, ओ दे देगा। और जब ओ मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, वाटर। अब ये हाइड्रोजन गैस नहीं बची, क्या बन गया है, वाटर बन गया है भाई। ठीक है, ये वाटर बन गया है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि सर मेटल के साथ एसिड का जब भी रिएक्शन होगा तो हाइड्रोजन गैस बनेगी, लेकिन अगर एसिड नाइट्रिक एसिड आ जाएगा तो हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगी, हाइड्रोजन गैस को पानी बना देंगे। चलो इतनी बात समझ में आ गई, इसे मिटा दूं भाई। चलो, लेकिन सर क्या नाइट्रिक एसिड सब मेटल के साथ ऐसा काम कर देता है, तो आंसर है नहीं। अब सर अब क्या बोलोगे सर, तो नाइट्रिक अगर एसिड HNO3 हो और उसके साथ मेटल, ये मैग्नीज हो, मैग्नीशियम या फिर मैंगनीज Mn, अगर ये दोनों मेटल होंगे इस नाइट्रिक एसिड के साथ, अब क्या होगा सर, बनेगा तो सॉल्ट ही। सॉल्ट में कोई कमी नहीं आ रही भाई, लेकिन वाटर भी बनेगा, क्योंकि सर नाइट्रिक एसिड है तो वाटर बनेगा, हाइड्रोजन को ऑक्साइड कर देगा। लेकिन ये क्या है भाई, ये है रिड्यूसिंग एजेंट। क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट का क्या मतलब है भाई, इनका मतलब है भाई ये रिड्यूस कर देंगे उसे। इसने तो हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन दिया और इन मेटलों ने क्या करा, इस ऑक्सीजन को छीन लिया। क्या कर दिया, इस ऑक्सीजन को छीन लिया। जब ऑक्सीजन को छीन लेंगे तो बनेगा क्या, फिर से दोबारा से गैस बन जाएगी। तो हम कह सकते हैं हम कह सकते हैं भाई कि अगर नाइट्रिक एसिड भी है तो उसके साथ मेटल भी फिक्स कर दो, मैग्नीज या मैग्नीशियम मेटल होगा, तो दोबारा से जो हर मेटल का हर एसिड के साथ रिएक्शन हो रहा था वो दोबारा से लौटकर आ जाएगा। अगर नाइट्रिक एसिड अकेला होगा और मेटल कोई भी होगा तब क्या कर सकते हैं, तब हमारे पास उस हाइड्रोजन गैस को वाटर में बना देता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हम मेटल नॉन मेटल आएंगे उनमें भी पढ़ेंगे। लेकिन देखो भाई, अगर कोई चीज आ गई तो उसे ढंग से पढ़ लो, क्योंकि बाद में भी पढ़ना है, इससे अच्छा भी पढ़ लो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई एक चीज करा रहे हैं, जो भी कॉन्सेप्ट समझ में आएगा बीच में आता रहेगा वो सब होता रहेगा। ठीक है, अच्छा अगला देख लेते हैं। चलो भाई अगली रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। तो अगली रिएक्शन क्या है, अगर हम एसिड को मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ अगर रिएक्ट करा देते हैं तब भी गैस निकलेगी। कौन सी गैस निकलेगी देख लेते हैं भाई। तो अगर हम ले लेते हैं एक बार चीज, क्या भाई, अगर हमने ले लिया भाई एसिड, किसी एसिड के साथ मेटल कार्बोनेट, क्या है भाई, मेटल कार्बोनेट, कार्बोनेट, अगर मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन कराया जाए तो हमारे पास क्या बनेगा, एक तो बनेगा सॉल्ट, साथ में बनेगा क्या हमारे पास वाटर, और साथ में बनेगा CO2 गैस। अरे यही तो चाहिए, यही तो चाहिए भाई, गैस ही चाहिए। क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, उन गैस की बात कर रहे हैं, ऐसी रिएक्शन जिनमें गैस निकल रही है, इवोल्यूशन ऑफ गैस ही तो पढ़ रहे हैं, तो गैस की बात। अब यहां पर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, अगर बात करें तो एग्जाम्पल भी देख लेते हैं क्या है एग्जाम्पल में। तो हम ले लेते हैं एक बार क्या, HCl, क्या ले लिया भाई, HCl ले लिया। ये क्या है, एक्वस फॉर्म में है, डाइल्यूट HCl है भाई। और फिर ले लिया हमने मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट कौन से लेते हैं भाई, कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया। ये किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, और रिएक्शन करवाया तो सॉल्ट बनेगा। कौन सा बनेगा सॉल्ट भाई, यहां से ले लिया हमने कैल्शियम और यहां से ले लिया क्लोराइड, तो कैल्शियम क्लोराइड, और ये किस फॉर्म में बनेगा, एक्वस फॉर्म में बनेगा। साथ में बनेगा वाटर जो कि लिक्विड स्टेट में रहेगा, और अब बनेगी भाई साहब कार्बन डाइऑक्साइड। इसी का इंतजार था, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, और निकल रही है तो भाई हमने क्या कर दिया, अपवर्ड एरो बना दिया, अपवर्ड एरो से कि गैस निकल रही है। बैलेंस करना चाहते हो तो कर लो, क्योंकि हम तो सीख चुके हैं। क्या भाई, हाइड्रोजन अकेला है, यहां पर हाइड्रोजन देखा तो 2 हो गए। अरे हाइड्रोजन अकेले के साथ 2 हो गए तो क्या करना है भाई, अब करना है आपको लगा देना, इसे भी 2 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन यहां अकेला था, यहां 2 थे तो मैंने 2 लगा दिया। अच्छा अब देखते हैं भाई, क्या हाइड्रोजन तो बराबर हो गया। अब देखते हैं क्या है, ओ ऑक्सीजन देखते हैं भाई। ऑक्सीजन यहां पर है 1 और यहां पर है 2, कितने हो गए भाई, 1 और 2 हो गए 3। यहां देखते हैं ऑक्सीजन हो गया 3, ऑक्सीजन की कोई दिक्कत नहीं है। यहां देखा क्लोरीन 1 है, यहां क्लोरीन 2 है। अब 1 था पहले, अब 2 से मल्टीप्लाई हो गए, क्या बन गया, 2 क्लोरीन हो गए, 2 क्लोरीन हो गए।
कैल्शियम की बात करते हैं, एक कैल्शियम, और कार्बन की बात करते हैं तो भाई एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। बस इतना सा काम करना था। क्या ये बात समझ में आ गई? अच्छा, अब बात ये तो सर समझ में आ गया। अगर हमने अभी थोड़ी देर पहले समझा है कि भाई मेटल कार्बोनेट के साथ तो समझ में आ गया गैस निकलेगी, सर ये बाइकार्बोनेट क्या मतलब क्या है? तो इस मेटल कार्बोनेट की जगह अगर मैं लिख दूं क्या, बाइकार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट, क्या लिख दूं, बाइकार्बोनेट, तब क्या होगा? रिएक्शन में क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, जो प्रोडक्ट हैं बिल्कुल वैसे ही रहेंगे। इसका मतलब सर मेटल कार्बोनेट हो या मेटल बाइकार्बोनेट हो, अगर एसिड के साथ रिएक्शन होगा तो हमारे पास सॉल्ट निकलेगा, पानी निकलेगा और निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये निकलेंगे। सर ये बाइकार्बोनेट को और भी कुछ बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं भाई। बाइकार्बोनेट को हम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसकी जगह हम लिख सकते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या लिखते हैं? हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं। इसका मतलब कोई एग्जांपल है तो सर बता दीजिए। बिल्कुल बताएंगे भाई। क्या करेंगे? अगर मैं ले लेता हूं यहां पर क्या, जैसे HCl ले लिया भाई, एक्वस फॉर्म में था, कोई दिक्कत नहीं है। हमने ले लिया सोडियम बाइकार्बोनेट, इसी को हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं, बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है भाई? ये सॉलिड में है, रिएक्शन होगी तो बनेगा सॉल्ट, और सॉल्ट कौन सा बनेगा? NaCl। ये भी एक्वस फॉर्म में रहेगा और साथ में निकलेगा पानी, वाटर जो कि लिक्विड फॉर्म में है, और साथ में निकलेगी गैस, और इसको हम एरो से दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बात आ गई समझ में? अगर आप बैलेंस करना चाहो तो कर सकते हो। हाइड्रोजन यहां पर क्या है? एक येरा और एक येरा, रिएक्टेंट साइड में दो हाइड्रोजन है, इधर देखते हैं भाई हाइड्रोजन दो है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखते हैं क्लोरीन का, क्लोरीन एक है, इधर भी क्लोरीन एक है, चलो काम खत्म। सोडियम है भाई साहब अकेला, इधर देखते हैं सोडियम अकेला है, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन की बात हो गई, क्लोरीन की बात हो गई, सोडियम की बात हो गई। अब देखते हैं कार्बन, तो कार्बन कितना है? ये रहा, एक इधर है, एक इधर है। ऑक्सीजन की बात करते हैं, तीन ये रहे, हाँ तीन ये इधर, दो, एक ये रहा और दो ये रहे, तीन। इक्वेशन पहले से ही बैलेंस्ड है, कुछ नहीं करना। तो ये बात समझ पाए कि भाई मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे ना भाई, तब भी सेम प्रोडक्ट बनेंगे और गैस निकलेगी CO2। इतनी बात समझ में आ गई? चलो आगे देखते हैं। तो यहां पर लिखा है डीकंपोजिशन ऑफ क्या है? हाइड्रोजन परऑक्साइड। सर ये परऑक्साइड क्या है समझ लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। मान लो मैंने लिया ऐसा H2, क्या है? H2O, ये क्या है? पानी है। अगर पानी है तो अब इसको अगर मैं दो कर दूं, ऑक्सीजन को क्या कर दूं? दो, तो ये बन गया हमारे पास हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। अब इसका डीकंपोजिशन हो रहा है, अब डीकंपोजिशन होगा तो हीट देनी पड़ेगी, और हीट देने के बाद हमारे पास क्या बन गया? अच्छा ये इसकी स्टेट भी लिख देते हैं भाई, स्टेट लिखते हैं तो क्या बन जाएगा भाई? ये बन जाए, ये है एक्वस फॉर्म में होगा। किस में होगा? एक्वस फॉर्म में होगा। अगर इसकी डीकंपोजिशन करेंगे तो हीट देनी पड़ेगी, और हीट देने के साथ हमने क्या करना है? एक तो बन गया वाटर, क्या बन गया भाई? वाटर हो गया, जो कि लिक्विड फॉर्म में है, और साथ में निकलेगी ऑक्सीजन गैस। अब गैस ही तो चाहिए हमें, ये रहा, ठीक है भाई। तो हमारे पास गैस निकल गई, कोई दिक्कत नहीं है। बैलेंस करना चाहो तो कर सकते हैं। हाइड्रोजन दो है, हाइड्रोजन दो है, ऑक्सीजन कितने हैं? दो और एक तीन है, इधर ऑक्सीजन दो है। क्या करूं भाई? एक काम कर सकते हैं कि मैं इसे इसे यहां से दो से गुना कर दूं, ठीक है। अच्छा एक बात और है कि ये जो हमारे पास पेरोक्साइड है ना भाई, इतनी रिएक्शन से नहीं होगा काम, इसको हमें इसके साथ कैटलिस्ट डालना पड़ेगा, बहुत स्लो हो जाएगी रिएक्शन। कैटलिस्ट डालेंगे तो क्या करेगा? जल्दी हो जाएगी। कैटलिस्ट कौन सा होगा? मैंगनीज डाइऑक्साइड, ये एज ए कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। कैटालिस्ट, ये कैटलिस्ट कौन है? यही तो है चुगली आंटी, यही तो है चुगलखोर दोस्त, जो चाहता ही नहीं है कि आप दोनों दोस्तों के बीच में प्रेम बना रहे। ये क्या करता है? भड़का देता है भाई साहब। भड़का क्या देता है? दोनों के बीच में लड़ाइयों को भड़का देता है, उल्टी सीधी चुगलियां करके। और जैसे दोस्त एक दो दोस्तों के बीच में दरार डलवा देता है एक दोस्त, चुगलियां कर करके, भड़का कर, इसी तरह कैटलिस्ट भी करता है। क्या करता है? रिएक्शन के रेट को भड़का देता है। जो रिएक्शन बहुत स्लो हो रही थी, उस रिएक्शन को क्या करेगा? जल्दी करा देगा, ठीक है ना। तो यही काम कर रहा है। तो यहां पर बैलेंस के लिए मैंने लिख दिया भाई, यहां पर दो, ये कितना हो गया? हाइड्रोजन चार हो गए, और दो ऑक्सीजन हो गए, दो ऑक्सीजन और दो ऑक्सीजन, चार ऑक्सीजन।
तो 4 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन, इधर ले लो भाई 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन है, सिंपल सा 2 से गुना कर दूं ना भाई, 2 से गुना कर दिया, अब 4 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन हो गए, इक्वेशन हो गई बैलेंस्ड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, चलो अगर डिकम्पोजिशन की बात ही आ रही है, डिकम्पोजिशन का मतलब होता है, अगर हम बात करें हिंदी में तो इसका मतलब होता है वियोजन। क्या होता है? वियोजन अभिक्रिया। क्या होता है? वियोजन। और वियोजन अभिक्रिया या डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमने लास्ट वाली वीडियो में पढ़ लिया था, क्या कि सारी की सारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है भाई साहब। क्या होती है? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब है ऐसी रिएक्शन जिन्हें करवाने के लिए हमें हीट देने की जरूरत पड़े, हीट की एंट्री करवा दे, ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं। तो रिएक्टेंट में अगर हीट डालनी पड़ जाए, देनी पड़ जाए, हीट की सप्लाई करनी पड़ जाए, ऐसी रिएक्शन को बोलेंगे एंडोथर्मिक। तो ये वियोजन है। अब मत बोलना कि सर वियोजन तो कराया नहीं है, भाई पूरा चैप्टर पढ़ा है, कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन सब पढ़ा है, वो सब पढ़ेंगे पर एक के बाद एक। अभी हमारे पास क्या है इसे समझ लेते हैं। तो चलो भाई हिंदी मतलब भी हो गया। ऐसे हम डिकम्पोजिशन अगर देखते हैं किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका? कैल्शियम कार्बोनेट। ये ले लो भाई, कैल्शियम कार्बोनेट होता है सॉलिड फॉर्म में, इसे हमने क्या करा? इसे हीट दी और इसका डिकम्पोजिशन चालू हो गया। अब डिकम्पोजिशन चालू हो गया तो क्या हो गया भाई? कैल्शियम ऑक्साइड बनाया, जो क्या है? सॉलिड फॉर्म में है। रिएक्शन होने के बाद क्या बन गया? और बन गया हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई, एरो दिखा दिया, काम खत्म। ये डिकम्पोजिशन किसका है? कैल्शियम कार्बोनेट का। लिखना चाहो तो लिख सकते हो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, और ये हमारे पास, ठीक है। चलो अच्छा, बैलेंस करना चाहो तो कर सकते हैं, देख लो कैल्शियम अकेला, कैल्शियम अकेला कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन कितने हैं? 3 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 और 2 3 हो गए, कार्बन अकेला है, कार्बन अकेला है, इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं। आगे हमारे पास क्या है भाई? कंबसन रिएक्शन। कंबसन रिएक्शन का मतलब है भाई दहन अभिक्रिया। दहन अभिक्रिया क्या लेता हूं भाई? दहन अभिक्रिया। दहन अभिक्रिया ये भाई साहब क्या है? अरे आग जलाना भी एक अभिक्रिया है। आग जलाना भी क्या है? एक रिएक्शन आता है, केमिकल रिएक्शन है, और वही है कंबसन रिएक्शन। तो कंबसन रिएक्शन किस चीज का? तो हम बात करते हैं कंबसन रिएक्शन ऑफ, क्या लिख लेते हैं भाई आप, है ना? कंबसन रिएक्शन, कंबसन ऑफ लिख देते हैं, ऑफ मीथेन। मीथेन लिख देते हैं, मीथेन, मीथेन गैस, मीथेन गैस। अब इस मीथेन गैस को क्या बोलते हैं? इसी को नेचुरल गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? इसी को नेचुरल गैस भी बोल देते हैं। लिख देते हैं साइड में, नेचुरल गैस। नेचुरल गैस है, जला देते हैं भाई। मीथेन गैस को जलाते हैं तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट निकलेंगे। समझ लेते हैं क्या हमने लिया भाई? CH4, मीथेन गैस ही तो है, लिख दिया भाई गैस। रिएक्शन कराया। अरे कोई भी चीज जलेगी तो किसके प्रेजेंस में जलेगी भाई? ऑक्सीजन। अरे ऑक्सीजन ना हो तो आग भी नहीं लगा सकते। ऑक्सीजन बुआ है तुम्हारी, आग लगेगी उसकी वजह से ही लगेगी भाई। घर में जब कलेश बनेगा ना, बुआ जी कराएंगी, तो ये वो बुआ जी हैं। ये लो भाई, क्या है? ऑक्सीजन। ये भी क्या है? गैस ही तो है। अब रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा? एक तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सर इतना ही तो चाहिए था, ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साथ में बनेगा क्या? वाटर, और साथ में बनेगा हीट, और साथ में बनेगी लाइट। अकेला नहीं बनेगा भाई साहब, ये सब चीज बनेंगी। अरे जब मीथेन गैस को जलाएंगे तो क्या निकलेगी? लाइट भी निकलेगी, हीट भी निकलेगी, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगी, और साथ में निकलेगी क्या? वाटर। और ये वाटर क्या है? ये भी गैसेस स्टेट में है भाई, गैसेस स्टेट में, वाटर वेपर्स। ऐसा नहीं है कि तुम मीथेन जला दो पानी पानी हो जाएगा। अरे जब आग लगेगी ना तो साथ में जो वाटर वेपर बन के उड़ रहा है। एक एग्जांपल ये हो गया। बैलेंस करना चाहो तो कर सकते हैं भाई। मैंने कार्बन लिया, इधर कार्बन 1 है, इधर कार्बन 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर हाइड्रोजन है 4, इधर हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं भाई। इसे 4 बना दूं? चलो काम करते हैं, इसे 4 बना देते हैं। 4 बनाने के लिए क्या करूं भाई? इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है भाई, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां लिख देता है 2 से मल्टीप्लाई। ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 4 हाइड्रोजन हो गए, इधर 4 हाइड्रोजन हो गए, कोई बात नहीं। लेकिन ऑक्सीजन देखो कितने? 2 ऑक्सीजन है। इधर देखते हैं कितने हो गए? 2 ऑक्सीजन ये रहे, और 2 से गुना हो गया, 4 ऑक्सीजन हो गए। जब 4 हो गए तो 2 यहां से भी कर दो। अब तो ये 4 ऑक्सीजन हो गए, इक्वेशन हो गई बैलेंस्ड। डन, ठीक है। ये हमारे पास कंबसन रिएक्शन आ गई। हम देखते हैं भाई किसका?
अच्छा एक और करना चाहो तो कर सकते हो, ये मीथेन की हो गई, तो आप कार्बन की भी कर लो। अब ये कार्बन क्या है सर, बवाल है। अरे कार्बन कुछ नहीं है, सॉलिड तो है, जिसे हम कोयला बोलते हैं भाई, कोयला घर में, उसे जलाएंगे और वो भी जलेगा किसके, बुआ जी के कहने से, है ना, बुआ जी के प्रेजेंस में जलेगा। कौन है बुआ जी, हमारे पास ऑक्सीजन, तो इसे क्या बोलेंगे, गैस। अब हमारे पास ये कार्बन सॉलिड में है, कोयला होता है ना, कोयला जलाते हैं, वो रिएक्शन होगी तो बन जाएगा क्या, हमारे पास बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड जो कि है गैस, साथ में हीट भी निकलेगी भाई, हीट भी निकलेगी और साथ में लाइट भी निकलेगी। डन, ठीक। बैलेंस करने की जरूरत है क्या, कार्बन अकेला है, कार्बन अकेला है, ऑक्सीजन दो है, ऑक्सीजन दो है, काम खत्म। हमें गैस की बात कर रही थी तो गैस में ये भी रिएक्शन हो गई। लास्ट में आते हैं फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज। क्या है भाई फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज, फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज का मतलब होता है कि भाई ग्लूकोज का किण्वन होना, ग्लूकोज का किण्वन, ग्लूकोज, ग्लूकोज लिख देते ना, ग्लूकोज का किण्वन, किण्वन लिखते हैं भाई, चलो क्या है, तो हम लिख सकते हैं भाई फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज, ऑफ ग्लूकोज बाय यीस्ट, yeast to produce क्या, इथेनॉल, इथेनॉल और साथ में कार्बन डाई गैस। ठीक है, तो अगर फर्मेंटेशन करना है ग्लूकोज का, और किससे होगा भाई, यीस्ट से होगा, यीस्ट की मदद से होगा। अब यीस्ट की मदद से होगा तो बनेंगे क्या प्रोडक्ट, बनेंगे दो, एक तो बनेगा इथेनॉल, इथेनॉल क्या है, अरे दारू है भाई, शराब है, बियर है ये, और साथ में बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो हम तो आज की इस वीडियो में समझ रहे हैं ना गैस कहां कहां रिलीज होगी, तो गैस यहां भी रिलीज होगी भाई। एक बार देख लेते हैं, जैसे मैंने लिया भाई क्या, कलर चेंज कर लेते हैं, मैंने लिया क्या, ग्लूकोज C6H12 और O6। डन, ये है एक्वस फॉर्म में, किसमें भाई, एक्वस फॉर्म में है। अब इसका क्या करेंगे भाई हम, फर्मेंटेशन हुआ यीस्ट की मदद से, और साथ में अब क्या बनेगा हमारे पास, एक तो बनेगा C2H5 और OH, ये बना क्या, ये भी बनेगा हमारे पास एक्वस फॉर्म में, और साथ में बनेगा क्या, ये इथेनॉल बन गया, साथ में बनेगा CO2 गैस। क्या बन गया, CO2 गैस। इसके लिए हम बैलेंस की बात है कि बैलेंस भी कर लेते हैं, क्योंकि अब हमें सब कुछ आता है भाई, इक्वेशन को बैलेंस करना भी आता है, कैसे इंफॉर्मेटिव बनाते हैं वो भी आता है, साथ के साथ करते रहेंगे, हर इक्वेशन में करेंगे ना भाई तो आपको आदत बन जाएगी, आप हर इक्वेशन को इसी तरह से करोगे, भूल नहीं जाओगे कुछ भी, क्योंकि जैसा हम क्लास में समझते हैं ना वैसे ही पेपर में करते हैं। अब बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, इक्वेशन लिख देते हैं और बैलेंस नहीं करते, तो बच्चों को भी वही आदत बन जाती है, और क्लास जब पेपर में आते हैं तो बैलेंस करना भूल जाते हैं, नंबर कट जाते हैं। तो आपको हर इक्वेशन जब भी लिखो तो बैलेंस के साथ लिखो। यहां पर देखते हैं भाई क्या है, चलो बैलेंस करते हैं। इधर कार्बन है 6, इधर कार्बन 2 येरे और 1 येरा। अब सर 3 हुए तो कैसे करेंगे, समझ लेते हैं। मैं क्या करता हूं, अच्छा पहले देखते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने हैं, 12 हैं। इधर इधर कितने हैं भाई हाइड्रोजन, 1 येरा और 5, 6 हो रहे हैं। एक काम करें भाई, क्योंकि हमें 12 करने हैं तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि हाइड्रोजन भी 2 हो जाएंगे भाई। ये लो भाई 2 से मल्टीप्लाई, अच्छा कलर चेंज कर लेते हैं, नहीं चलो ये ले लेते हैं। मैंने क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फायदा क्या हो गया, मेरे पास अभी मैंने कार्बन नहीं हो पा रहा, 2 दूनी 4, कार्बन यहाँ 6 है, 4 ये रहे और 1 ये रहा, 5 हुए, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन कितने हैं, 12 है ना, तो अब देखा 5 ये रहे और 1 ये रहा, 6, 6 को 2 से गुना कर दिया, 12 हो गए, तो हाइड्रोजन को भी बैलेंस कर लिया। हाइड्रोजन तो 12 हो गए, कार्बन अभी 4 और 1 5 हुए, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं, 6 है, ऑक्सीजन 6 है, तो ऑक्सीजन ये रहा मेरे पास 1, और अब यहाँ कितने हैं, 2 है, तो 1 और 2 3 हो गए। अगर यहां पर हम क्या करें, अच्छा 1 नहीं था 2 थे, तो एक काम करता हूं मैं, इसे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। इससे फायदा क्या हो गया कि भाई मेरे पास कार्बन हो गए 2 और 2, ये 4, 4 और 2 6, कार्बन बैलेंस। हाइड्रोजन तो देखो भाई 5 और 1 6, और 2 से गुना कर देंगे तो 12 हो गए। ऑक्सीजन देख लो भाई, 1 से 2 गुना करूंगा तो ये जाएगा 2 ऑक्सीजन इधर, और ये पर 4 6, तो इक्वेशन हो गई बैलेंस। ये क्या है, ग्लूकोज है, क्या है भाई, ग्लूकोज, ठीक है। और ये क्या है मेरे पास, इथेनॉल, क्या है भाई, इथेनॉल,
इथेनॉल है भाई, और ये तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। डन। इथेनॉल क्या होती है भाई? यही होती है तुम्हारी वाइन, ठीक है, वाइन कहो, बियर कहो, जो भी है ना, यही है, तो यही से बन रहा है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही बहुत है भाई, ठीक है। तो टॉपिक छोटा सा था, मैं चाहता तो समझा देता, भाई गैस निकलती है, खत्म, केमिकल इक्वेशन। पर मैं चाहता हूं कि एक एक पॉइंट को आप अच्छे से समझो, और ये चीज यहां पर मेहनत कर ली ना, जब आपके अलग चैप्टर में आएंगे, मान लो मेटल नॉन मेटल में आ जाए या एसिड बेस सॉल्ट में आ जाए, अब बाकी केमिस्ट्री के चैप्टर में अगर आएंगे ना, तो यही बार बार घूम के आएंगी, तो आप फेमिलियर होगी इनसे। अरे ये इक्वेशन तो मेरे को आती है बॉस, अरे ये तो हमने बार बार इतनी बार कर लेंगे, इतनी बार कर लेंगे कि आपको एग्जाम में ना ऐसा लगेगा भाई ये कितनी बार कर लिए, परेशान हो जाओगे भाई क्वेश्चन से, इतना कुछ करा दूंगा, टेंशन मत लो। तो खत्म करते हैं इस वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मस्त रहो, पढ़ते रहो, थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते रहो, डाउट लगे तो कमेंट में जरूर पूछ लेना। धन्यवाद।